मदान्तात्मन भवान भक्षित वानरः। हे कन्हैया, तूने माटी खाई? कन्हैया ने मुंह बंद कर लिया, वरना खाई। खाई? ये सबरे ग्वाल वाल कह रहे माटी खाई। बदंत तावकायते कुमारास्ते अग्रजोप्यम। कन्हैया बोले सबरे झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली ओ तो अब हमें पता चला, मेरे घर में ही सत्यवादी हरिचंद्र पैदा है गए हो। सबरे झूठ बोल रहे। चल हम मानते तेरी बात को, सब झूठ बोले, लेकिन तेरा भाई अग्रज जो बलराम, ये कभी झूठ नहीं बोलता। बलराम तुम बताओ, इसने माटी खाई? दाऊ दादा बोले हाँ, अबे जन मेरे सामने खाई। अब देखिए, लीला करते वक्त लीला का यदि भेद खुल जाए तो आनंद किरकिरा हो जाता है। लीला का भेद नहीं खुलना चाहिए। इधर भगवान जो लीला करते हैं, जैसे कोई रामलीला में कोई पाठ कर रहा हो, उसका नाम हो रामपाल, वो हरिश्चंद्र का पाठ ले रहा हो, तो तारा के लिए और बेटा के लिए रोते हैं मरघट में, ये सब। लेकिन उन्हें इतना तो पता रहता है कि हम नकली हरिश्चंद्र हैं, हमारा नाम तो रामपाल है, इतना तो याद रहता ही है। वो लीला के समय अपना करते हैं। तो भगवान जो लीला करते हैं, तो ये तो पता है कि मैं परमात्मा हूं। ये लीला मंच पर मैं लीला कर रहा हूं, लेकिन हूं तो मैं परमात्मा। ये तो भगवान को याद है। तो भगवान ने सोचा कि मैं हूं परमात्मा और मेरी मां यशोदा जीवात्मा है, और जीवात्मा के द्वारा यदि परमात्मा पिट जाता है तो बेइज्जती है। और मां हाथ में लाठी लिए खड़ी है, कैसे बचेंगे? तो भगवान कोई लीला करते तो तीन शक्तियों का सारा होता है, भगवान के साथ रहती हैं। लीला शक्ति, कृपा शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति। भगवान ने तीनों शक्तियों का इशारा किया, सुनो मैं परमात्मा जीवात्मा है, पिटाई से बचाना, और लीला का भेद नहीं खुलना चाहिए। और लीला का भेद खुल गया तो फिर काम खराब हो जाएगा। देखो, लीला का भेद खुलते ही आनंद किरकिरा हो जाता है। जैसे एक मैं आपको बात बताऊं, एक थे रामलीला में, बढ़िया लीला हो रही थी, और ऐलान से हो चुका था, एक दिन पहले समाज को बता दिया था कि कल जो लीला में जो दिखाया जाएगा वो रावण का और शस्त्राबाहु अर्जुन, उनका जो है संवाद होगा, ये सब बताया जाएगा। संयोग ऐसा बना कि लीला चल रही थी, लीला मंच पर, और जो रावण बनने वाला जो पात्र था वो संयोग से बीमार पड़ गया। और रावण का पाठ खेलने वाला खलनायकी, वो तो मोटा ताजा ही होता है। और रावण किसे बनाया जाए? तो जहां लीला हो रही थी वहां भारी मेला लगा हुआ था। तो एक हलवाई थे, उनका नाम था लल्लू, लल्लू हलवाई, बड़े मोटे ताजे। अच्छा, लाला लोग तो वैसे मोटे होते कि उनमें जब एक ला थोड़ी डबल ला है, ला ला भी ला ला भी पड़े तो मोटे तो हो ही जाएंगे। उन सेठ जी से जाकर के उन्होंने रासाचारी ने कहा कि महाराज ऐसा करो, थोड़ी मेरी मदद करोगे क्या, कि थोड़ी देर के लिए आप कपड़े खलनायकी के पहन लो, रावण के 10 सिर लगा देंगे, आपको बढ़िया सजा देंगे, मंच पे बैठा देंगे, और इतनी देर के आपको 500 रुपए दे देंगे। लड़के दुकान चला ही रहे, तो सेठ जी के ने सोचा चलो थोड़ी देर की बात है, 500 रुपए मिलेंगे। उनको बढ़िया कपड़े पहनाए, खूब श्रृंगार किया, 10 सिर लगाए रावण वाले, कि महाराज हमें आता जाता कुछ नहीं, हम बोल नहीं पाते हैं। उन्होंने कि इसकी चिंता मत करो। जिस समय शस्त्राबाहु अर्जुन मंच पर आए और जोर से बोला, है कौन बैठा है, तो तुम बोल देना कि मैं लंकाधीश रावण। खूब कड़क के बोलना भी नहीं, हाँ इतना तो बोल दें, सिखा दिया।
सजा करके मंच पर बिठा दिया। जैसे पर्दा हटी और रावण के भय मोटे ताजे बैठे।